सब जोर से बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। वो हमारे बीच में, कौन हमारे बीच में? यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सब नए पुराने लोगों का एक बार फिर स्वागत हो इलोहिम चर्च में। प्रभु आप लोगों को बहुत सारी आशीष दे। आज छोटा सा परमेश्वर का वचन से संदेश आप लोगों के लिए है। छोटा है पर गंभीर है, छोटा है पर गंभीर है। हालेलुया। अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय और 12 आयत। हालेलुया। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए उपदेश है जो एक चेतावनी के रूप में है। ओके, कलाम कहता है ढीले हाथों को क्या करो? ढीले हाथों को मजबूत करो। अब सुस्ती और आलस के साथ काम करने का समय, सुस्ती और आलस के साथ काम करने का समय नहीं है। कौन सा समय चल रहा है? अंत का समय चल रहा है। एंड टाइम, अंत का समय चल रहा है। आखिरी समय में जी रहे हैं हम लोग। कौन से समय में जी रहे हैं? आखिरी समय। ये आखिरी समय क्या है? आखिरी समय जब विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे और अविश्वासी लोग पृथ्वी पर रह जाएंगे। अंत का समय हमें चेतावनी दे रहा है कि ढीले हाथों को क्या करो? मजबूत करो। जब आप बोते हो, जब आप बोते हो, बो रहे हो परमेश्वर के वचन को, तो ढीले हाथों से, ढीले हाथों से पता कैसे बोएंगे हम लोग? इधर एक थैली रहती है किसान के, है ना, उसके अंदर बीज रहता है। ढीले हाथ से किसान ऐसे बोएगा। कैसे बोएगा? कैसे बोएगा? ऐसे बोएगा। सुस्ती में कितनी दूर तक बीज गिरेगा और उसको कितना और मेहनत करना पड़ेगा। पर मजबूत और एक इंक्रेज व्यक्ति, उत्साहित व्यक्ति मुट्ठी भरेगा पूरे जोर के साथ और उसको बहुत दूर तक क्या करेगा? बहुत दूर तक बोएगा। और उसके कदम ऐसे नहीं होंगे बोने के समय में, नहीं, उसके कदम बोने के समय में पूरे उत्साह के साथ बड़े बड़े कदम होंगे। बड़े बड़े कदम क्या होंगे? बोने के समय में बड़े बड़े कदम होंगे। अपने कदमों को मजबूत करो, स्थिर करो। ढीले नहीं। सुस्ती लापरवाही का समय नहीं है। सुस्ती लापरवाही का समय। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक 66 वर्स 22। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, ओके, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये प्रॉमिस किसके साथ किया जा रहा है? ये उन सुस्त लोगों के साथ नहीं है। ये उन सुस्त लोगों के साथ, ये प्रॉमिस यशायाह 66 का 22 में जो प्रॉमिस किया जा रहा है, ये आज्ञाकारी लोगों के साथ है। किसके साथ है? जो सतर्क है। इधर सुनिए,
इधर सुनिए मेरी तरफ प्लीज। किनके साथ है ये वायदा? किसके साथ है? तर्क लोगों के साथ। किनके साथ? किसके साथ? बोलो बेटा। चौकस, है ना? तर्क को चौकस भी बोल सकते हैं। चौकस लोगों के साथ, एक्टिव पर्सन, उनके साथ है तुम्हारा वंश। नए आकाश नए पृथ्वी पर तुम्हारा वंश होगा। हालेलुया। मेरे सम्मुख बने रहेंगे। ओके। और उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा यहोवा की। इतना आसान है परमेश्वर के सामने अपने नाम को बनाए रखना। याकूब को परमेश्वर कहता है मैं अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर। अब्राहम और मैं अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर तेरा परमेश्वर हूं। मैं अब्राहम और परमेश्वर उनका नाम नहीं भूला। परमेश्वर उनका नाम, ऐसा क्या किया उन्होंने? क्या किया अब्राहम ने? क्या किया इसहाक ने? हालेलुया। परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास करके क्रिया में लग गए। क्रिया में सुस्ती नहीं की, लापरवाही। अरे कल को कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, और अभी ये एक्सक्यूज नहीं दिए उन्होंने। अब्राहम से कहा है अब्राहम उठ, जो जगह मैं तुम्हें दिखाता हूं तुझे वहां पर जाना है। उसने कहा ठीक है प्रभु। अभी बताया भी नहीं है कि जाना कहां है। अब्राहम उठा और चल दिया। इसहाक अब्राहम की वो जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, वो आशीष में आशीष है इसहाक। कैसे परमेश्वर इनका नाम भूल जाएगा? कैसे परमेश्वर याकूब का नाम भूल जाएगा, जिसे यशायाह 43 में कहता है हे याकूब, हे इज़राइल मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ऐसा क्या किया इन्होंने कि उनका नाम उसके सम्मुख बना रहा। और आज परमेश्वर हमसे कहता है, आपसे और मुझसे कहता है, नए आकाश नए पृथ्वी जो मेरे सामने होंगे वैसे ही तेरा वंश और तुम भी मेरे सामने, तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। कैसे? हम क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हम क्या करें कि परमेश्वर हमारा नाम स्मरण रखे? यहोशू ने क्या किया जिसे परमेश्वर ने यह कहना पड़ा, हे यहोशू, जैसे मैं मूसा के साथ वफादार रहा तेरे साथ भी रहूंगा। कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इब्रानियों की पत्री कहते हैं ढीले हाथों को मजबूत करो, थरथराते हुए घुटनों को स्ट्रांग करो। हालेलुया, हालेलुया। हम जो बेसहारा है, हम जो बेसहारा हैं, आत्मा की ताकत पाकर, आत्मा की कुव्वत पाकर इस प्रकार चले कि हम सीने पर्वत पर पहुंच जाएं। इस प्रकार चले कि हम परमेश्वर के पर्वत तक पहुंच जाएं। एलिया जब मृत्यु मांग रहा था, एलिया, इज़बेल ने कहा
जैसा एलिया ने मेरे नबियों के साथ किया है, आज यदि मैं उसके प्राण को उनके जैसा ना कर दूं तो मेरे देवता उससे भी बढ़कर मेरे साथ करें। एलिया ने क्या किया था? बाल के नबियों को मार दिया था परमेश्वर की उपस्थिति दर्ज होने के बाद। ओके, और इसीलिए इजबेल जो रानी थी उसको गुस्सा आया, और जब ये संदेश एलिया के पास पहुंचा तो एलिया भागा। एलिया अपने प्राण को लेकर भागा, और एक पेड़ के नीचे लेटकर उसने कहा, हे परमेश्वर, बस बहुत हुआ, बहुत हुआ, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, अब मुझे मृत्यु दे। अब मुझे ये थरथराते हुए घुटने, ये थरथराते हुए घुटने, कमजोर हाथ, कमजोर और आत्मा में कमजोरी, आत्मा में कमजोरी। एलिया कहता है, हे परमेश्वर, मुझे मृत्यु दे। ये कह के झाऊ के पेड़ के नीचे लेट गया, सो गया। इस मनसा से सोया कि इब कदे नहीं उठना। किस मनसा से सोया एलिया? बस जो मैं मांगता हूं हमेशा मेरा परमेश्वर मुझे देता है, और आज मैं क्या मौत मांग के सो गया। स्वर्गदूत, परमेश्वर ने एक एंजल को, एक स्वर्गदूत को भेजा, एक रोटी और एक सुराही में पानी। दूसरे रूप में हम इसे दाखरस और रोटी, आज के समय में जो हमारे जीवन से हम लोग इसको देखते हैं, हिब्रू के मुताबिक, इब्रानियों के मुताबिक जो पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, उस समय में एलिया से कहा, परमेश्वर के दूत ने एक रोटी और पानी की सुराही वहां रखी और एलिया को छूकर कहा, हे एलिया, एलिया। उसने कहा, हाँ, ये रोटी खा और ये पानी पी, क्योंकि तुझे बहुत चलना है। ओके, है, हालेलुया। ओके, इन शॉर्ट खाया पिया एलिया ने, और 40 दिन रात उससे बल पाकर 40 दिन रात चलकर परमेश्वर के पर्वत पर पहुंच गया, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। ये हमारे अंत को दर्शाता है, वो हमारे मंजिल को दर्शाता है, वो हमारी पहुंच को दर्शाता है। परमेश्वर के पर्वत पर, परमेश्वर की उपस्थिति में वो व्यक्ति जो बिल्कुल ही डिस्ग्रेस था, अरे कुछ नहीं, ये बस मौत से भाग रहा था दुखी होके, उससे पहले की घटना कुछ है, अभी की घटना कुछ है, और उसके बाद की घटना कुछ है। इसीलिए आज हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। इस प्रकार मजबूत करने की जरूरत है कि एलिया के सम्मान हमारे लिए, जब हम थक जाएं, कमजोर हो जाएं, निर्बल सहारा, है ना, बेसहारा महसूस करें, होते नहीं है बेसहारा, हम कभी होते नहीं है, महसूस करते हैं। एलिया भी ऐसे ही महसूस कर रहा, लेट गया। परमेश्वर हमारे लिए भी दूत को भेजे और हम उसकी सुने, उससे पाकर परमेश्वर के उस परम पवित्र स्थान तक पहुंच जाए जिसके लिए हम चुने गए। आओ इस प्रकार का काम करें, अपने आप को इस कदर मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, आलस और सुस्ती और लापरवाही हमारे आत्मिक जीवन से दूर करो
कि परमेश्वर ये कहने पाए, जैसे मैं, हे यहोशू, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। याकूब के समान कि तीनों पीढ़ियों को याद रखा और उनको ऐसा वरदान दिया कि उद्धार करता उस पीढ़ी में से होकर, परमेश्वर उस पीढ़ी में से होकर आया और पूरी दुनिया को निजात का वसीला दिया। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें याद रखे, बेसहारा असहाय व्यक्ति भटक ना जाए, कमजोर व्यक्ति भटक ना जाए। इसीलिए अपने आप को क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो। छाल मारे, वो चौकड़ियां मारे, दौड़े, उत्साह में दौड़े, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया है, उसने सच्चाई को पहचान लिया है, उसने स्वर्गीय अधिकारों को, दान वरदान को अपने जीवन में ले लिया है। उसका उत्साह कम नहीं होना चाहिए। हमें किसी ने बोला आपको जेल में पकड़वा देंगे, आप प्रचार करने से रुको। मैंने कहा भाई जेल में इंसान होंगे? उसने कहा हाँ। मैंने कहा पकड़वा दो, क्योंकि यही काम हमें जो मैं यहाँ कर रहा हूं वही ये तो खून में है। जहां पर मुझे अवसर मिलेगा मैं वहां पर यीशु के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये एक खुशखबरी है, ये गुड न्यूज है और मैं इसे बिना बताए रुक नहीं सकता। जो सुन सकते हैं उनको मैं सुनाऊंगा, चाहे मैं जंगल बियाबान में छोड़ दिया जाऊं तब भी मैं जय और स्तुति गाते हुए उसकी महिमा गाऊंगा। यदि मैं बंदी गृहों में डाल दिया जाऊं तब भी लोग मुझे वहां पर सुनेंगे। इसीलिए यूहन्ना को क्या किया, पतमुस टापू पर भेज दिया, जहां पे कोई भी नहीं डाल है। ईब किसने सुनाएगा? उसने कहा ठीक है, अब सुनाना नहीं है, अब सुनने का टाइम है। अब तो यूहन्ना ने सुना और देखा, यूहन्ना ने सुना और देखा। जो सुना और देखा वो प्रकाशित वाक्य है। यूहन्ना ने जो सुना और देखा वो प्रकाशित वाक्य है, लास्ट पुस्तक है। जो बंदी गृहों में डाले गए वो प्रेरितों के काम है। कहीं भी छोड़ दो, कहीं भी हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बढ़ते, क्योंकि हमारे पास खुशखबरी है और हम ढीले हाथों से बोने वाले नहीं हैं। नहीं, बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए उत्साह के साथ बोएंगे। हालेलुया। जोर के साथ, जोश के साथ बोएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो हम बो रहे हैं वो उगेगा और बहुत सारी कटनी हम लोग काट पाएंगे। यदि आप ढीले हाथों से बोएंगे, और जो ये मत बोएंगे मीन्स क्या, जब तक जो आप सुसमाचार सुनाते हो, यदि आप नहीं सुनाएंगे तो क्या होगा? यदि आप सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आप अच्छे लोग नहीं है, आपको अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है, स्वर्ग से दान वरदान अभिषेक किया आपको, पर फिर भी आप सुसमाचार नहीं सुनाते, लोगों को प्रभु के बारे में नहीं बताते, दुखियों को देख के उनके लिए दुआ नहीं करते, तो ये आपका ये है कमजोर घुटने के लोग, ढीले हाथों के लोग, सुस्त लापरवाह लोग, लंगड़े लोग, अंधे लोग, बहरे लोग, गूंगे लोग। इसका फल मैं आपको बताता हूं क्या होगा, मेरे साथ पढ़िए आगे।
कैसा है नबी की पुस्तक, उसका 66 अध्याय, उसकी 24 है। हालेलुया। तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पत्रस कहता है यीशु मसीह के आगमन में देरी क्यों हो रही है। सेकंड पीटर में हम लोग देखते हैं, दूसरी पत्री में। एक्चुअल में ये देरी नहीं है, ये देरी, ये तो दया है। ये देर नहीं है, ये दया है, ताकि हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, दुनिया के और लोग बचा लिए जाएं, ताकि दुनिया के और लोग बचा लिए जाएं। ये देर नहीं, दया है। जितनी जल्दी यीशु मसीह आएगा, उसके बाद क्या होगा? एंड। बादलों पर आएगा, हमें लेकर चला जाएगा। कलीसिया उठाए जाना मतलब अनुग्रह उठा लिया जाना, दया उठा लिया जाना, प्रेम उठा लिया जाना। उसके बाद दया पृथ्वी पर नहीं रहे, अनुग्रह पृथ्वी पर नहीं रहेगा। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, मर्डर, हत्या, ये सब चीजें होंगी। लोग मौत मांगेंगे, उन्हें मौत मिलेगी नहीं। वो कहेंगे ऐ पहाड़ों हम पर गिर जाओ, पहाड़ों से गिरेंगे, मरेंगे नहीं। दर्द होगा, पीड़ाएं होंगी, क्योंकि कलीसिया जब तक पृथ्वी पर है तब तक अनुग्रह है, दया है, और लोगों के लिए अवसर है कि वो विश्वास करे और उद्धार पाए। इसीलिए कलीसिया लापरवाही ना करे सुसमाचार सुनाने में, लोगों के लिए प्रार्थना करने में, लोगों के घर जाकर उनको बताने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करे। आप गेहूं के वो दाने हो जिसके ऊपर परमेश्वर ने मेहनत की है, किसान ने मेहनत की है। बाकी जो नीचे बचेगा वो कबाड़ है। किसान उसमें क्या करेगा? आग लगाएगा और सब कुछ आग से शुद्ध हो जाता है, खरा हो जाएगा, राख बन के वो दोबारा से रिन्यूअल में चली जाएगी खाद का काम करेगी। हालेलुया। कलीसिया एक उत्तम बीज है। कलीसिया को पता होना चाहिए कि मेरी भूमिका क्या है और मुझे क्या करना है। आपका जो समय है आज है, अब है, और आपका समय चुप रहने का नहीं है, सुस्ती का नहीं है, लापरवाही का नहीं है। नहीं, सीरियस हो जाओ। आप यहां संगत सुनने के लिए कभी मत आइए, इसके लिए ये नहीं है। आप यहां जब आते हैं तो अपने आप को तैयार करें वचन को जीने के लिए। जब लोग आपको देखें तो ये कहने पाए ये परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। जब आप यहां आते हैं तो आपके घर से झगड़े, लड़ाई, क्लेश चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहां आते हैं, और जब आप यहां आते हैं और यहां से कुछ लेकर जाते हैं तब वो चीजें खत्म होएगी। कुछ मीन्स आशीषें, वचन की आज्ञाकारिता। आप जिसे आए उसे बगे तो घर में तक क्लेश और दुष्ट आत्माएं ओपरी पराई नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि था माए थे देखण, अच्छा ओहो ये वो, वैसे ही देख के चले गए। कुछ इधर और इधर तो कुछ पहुंचने ही नहीं दिया। इधर ही है ना? ओके। इधर और इधर तो कुछ पहुंचने ही नहीं दिया।
अपने आप को जानो। आपने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है तो उसकी शिक्षा के मुताबिक जीना शुरू करो। फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके कारोबार को, आपकी कमाई को, आपके शरीर स्वास्थ्य को बदल ना दे तो मैं यहीं पे हूं, मुझे आके बोलना, मुझे आके बोलना। हालेलुया। अवसर तो दो, उसको अपने जीवन में काम करने का मौका तो दो। आपके साथ उसे समय बिताने दो, आप उसके साथ समय बिताओ। आज मैंने चर्च में यह सीखा है, आज मैं अपना जीवन ऐसे जीऊंगा, आज मैं अपना जीवन ऐसे जीऊंगी। इधर से जाने के बाद आप सब भूल गए, फिर वह तू तड़ाक, लड़ाई झगड़ा, ये तो इधर आने का कोई फायदा नहीं है। जीना जो सुना वो जिंदगी में जीना है। यदि आपको बोला है तो व्यभिचार नहीं करना मतलब नहीं करना, चोरी नहीं करनी मतलब नहीं करनी, प्रभु के साथ विश्वास होकर रहना है। अपने जीवन को यीशु के साथ जियो। जो आप यहां सुनते हैं उसे सीखो, अपने जीवन में बुराई को छोड़ो और भलाई को पकड़ो और आगे बढ़ो। गलत संगति नहीं करनी मतलब नहीं करनी। प्रभु के बच्चे बनकर अपना जीवन जीना है, तभी तो वो आपके नाम को याद रख पाएगा, तभी वो आपके नाम को याद रख पाएगा, क्योंकि आपने उसे जीना शुरू किया है, आपने उसे जीना शुरू किया। ढीले हाथों को मजबूत करो, थरथराते हुए घुटनों को सीधा कर लो। आलस, सुस्ती, लापरवाही अपनी जिंदगी से दूर करो। ढीले हाथों को मजबूत, थरथराते हुए घुटनों को कर लेंगे, कोई लापरवाही तो नहीं करेंगे। क्या आप ऐसा कर पाएंगे कि परमेश्वर आपके नाम को याद रखे, परमेश्वर आपके नाम को याद रखे। और प्रभु यीशु मसीह के आने में देर नहीं, ये अनुग्रह का समय है, हमारे लिए काम है कि यदि वो देर कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और ज्यादा काम लापरवाही से नहीं होता, ढीले हाथों से, थरथराते हुए घुटनों से काम होता है? मनी नहीं होता ना। नहीं होता। मजबूत करो अपने आप को काम करने के लिए, सेवा का काम करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।